हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग सिंथेसिस पढ़ रहे हैं। सिंथेसिस में हमारा एडवर्ब क्लास चल रहा था कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एडवर्ब क्लास का यूज करके कैसे बनाते हैं। तो कल मैंने बताया था इसके कुछ रूल्स। ठीक, अब इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हमने 6-7 एग्जाम्पल कल भी बताए थे और एग्जाम्पल कर लेते हैं आज, जिससे अच्छी तरह से ये एडवर्ब क्लास आपका क्लियर हो जाए। ठीक, ओके, आइए देखते हैं। तो पहला वाला देखिए हमारा है वर्क डे एंड नाइट, दिन रात कार्य करो, यू विल पास इन द एग्जामिनेशन, तुम एग्जाम में पास हो जाओगे। तो कंडीशन है एग्जाम में पास हो जाओगे कब, जब आप दिन रात परिश्रम करोगे। तो जब क्या हो, कंडीशन हो तो इफ से बनाते हैं। इफ यू वर्क डे एंड नाइट, इफ यू वर्क डे एंड नाइट तो यू विल पास इन द एग्जामिनेशन। ठीक, आई होप समझ में आया होगा ये। दूसरा वाक्य हमारा देखिए, ही इज इंटेलिजेंट, वो बुद्धिमान है। हिज सिस्टर इज इक्वली इंटेलिजेंट। अब देखो तुलना हो रही है ही के बीच और उसके बहन के बीच कि वह बुद्धिमान है और वह इक्वली इंटेलिजेंट है। तो तुलना हो रही है ना। तो देखिए क्या करेंगे, तो ही इज एज इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर। ठीक, वह उतना ही बुद्धिमान है जितना कि उसकी बहन। तो देखिए अर्थ वही आ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राम इज मोर इंटेलिजेंट, आई एम लेस इंटेलिजेंट। यहाँ पे भी देखिए तुलना हो रही है, कंपेरिजन हो रही है कि राम बहुत बुद्धिमान है और मैं कम बुद्धिमान हूँ। तो देखिए आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट एज राम, मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूं कि जितना कि राम। ठीक, तो देखिए तुलना के लिए मैंने बताया था सो एज, यहाँ पर एज का प्रयोग करके बनाते हैं। अब दूसरा वाक्य देखिए, ही इज पुअर, वह गरीब है, वह संतुष्ट है। वह गरीब है, संतुष्ट है, तो किसका प्रयोग, देखिए कॉन्टेक्स्ट बता रहा है ना, गरीब है संतुष्ट है। तो मैंने बताया था इसको किससे बनाते हैं, दो या आल दो से। यद्यपि ही इज पुअर, वह गरीब है, फिर भी, और उसके दो के साथ हम क्या लगाते हैं, यह, फिर भी वह संतुष्ट है। ही इज सेटिस्फाइड। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस, ही वर्क हार्ड, वह कठिन परिश्रम किया। ही फेल्ड इन द एग्जाम, वह एग्जाम में फेल हो गया। कठिन परिश्रम किया फिर भी फेल हो गया, अर्थात कॉन्ट्रेस्ट विरोध है ना। तो क्या हो जाएगा, इसको भी दो या आल दो से, दो आल दो, ही वर्कड हार्ड, फिर भी, yet he failed in the एग्जाम। ठीक, आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, ही इज वेरी ओल्ड, वह बहुत बूढ़ा है। ही कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता। वह दौड़ नहीं सकता, वह बूढ़ा है, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि वह दौड़ नहीं सकता। जिसको मैंने बताया था सो से बनाने के लिए, ही इज सो ओल्ड दैट, और जब सो बनाएंगे तो दूसरे वाला क्लॉज लिखते समय डैट लगाएंगे। ही कैन नॉट रन। ठीक, और वाक्य देखिए इसी तरह से नेक्स्ट वाला वाक्य भी हमारा है, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय दिस बाय। ठीक, नेक्स्ट वाक्य देखिए हमारा, रवि कठिन परिश्रम किया। ही वांटेड टू गेट फर्स्ट डिवीजन, वह फर्स्ट डिवीजन पाना चाहता है। उसका पर्पज क्या है कठिन परिश्रम करने का, फर्स्ट डिवीजन पाने का। ठीक, तो देखो मैंने ये पर्पज के लिए भी बताया था कि रवि वर्कड हार्ड, रवि कठिन परिश्रम किया ताकि, और इसके लिए हम क्या लगाएंगे, सो दैट ही गेट, so that he got, so that, देखिए मैंने बताया था so that के साथ हम मे या माइट का प्रयोग करते हैं। तो मे या माइट का प्रयोग करेंगे। अगर ये पास्ट टेंस रहेगा तो माइट और प्रेजेंट टेंस रहेगा तो मे।
पहला वाला टेंस अगर प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो मे का प्रयोग करेंगे, अगर पास्ट टेंस में रहेगा तो माइट। तो ये देखिए पास्ट टेंस है इसलिए माइट, ही माइट गेट फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट डिवीजन। ठीक, आई होप ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। आते हैं तो देखिए नेक्स्ट वाक्य केयरफुली, यू विल फॉल, सावधानी पूर्वक चलो तुम गिर जाओगे। तो देखिए ये क्या लिखा है, पर्पज वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलो, लेस्ट, मैंने बताया था लेस्ट का प्रयोग होगा, और जब लेस्ट का प्रयोग होगा तो दूसरे वाले वाक्य में किसका प्रयोग करेंगे, शुड, लेस्ट यू शुड फॉल। लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग होता है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, ही स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली, ही सीम टू बी ए फॉरेनर। ठीक, वह इंग्लिश फ्लुएंटली धारा प्रभाव बोलता है, वो ही सीम वह लगता है फॉरेनर। तो देखिए ही स्पोक माइनर दिखा रहा है ना, इंग्लिश फ्लुएंटली बोल रहा है, ही स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली, वह इंग्लिश फ्लुएंटली बोलता है एज इफ, और जब माइनर प्रदर्शित करता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, एज इफ ही, और एज इफ के साथ मैंने लिखवाया था वर का प्रयोग करेंगे, एज इफ ही वर ए फॉरेनर। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू हैव वेलकम मी इन ए सर्टेन वे, तुमने मेरा स्वागत किया सर्टेन वे, एक निश्चित तरीके से, आई विल वेलकम यू, मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा इन द सेम वे, उसी तरीके से। तो ये भी माइनर दिखा रहा है, तो देखिए आई विल, मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा, आई विल वेलकम यू एज यू हैव, जैसा तुमने मेरा स्वागत किया था, एज यू हैव वेलकम्ड मी, मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा, मैं तुम्हारा स्वागत वैसे ही करूंगा जैसा तुमने मेरा किया था। और देखिए ही वॉज क्वाइट टायर्ड, ही कुड स्कार्सली स्टैंड। तो देखिए ही वॉज वेरी टायर्ड, वह बहुत इतना थका है, ठीक, या वेरी नहीं है, सो ही वॉज सो टायर्ड दैट, वह मुश्किल से खड़ा हो सकता है, ही कुड स्कार्सली स्टैंड। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस, पैसेंजर पुश्ड वन अनदर, दे वांटेड टू इंटर इन द कंपार्टमेंट। पैसेंजर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पुश, धक्का दे रहे हैं, वे चाहते हैं कंपार्टमेंट में प्रवेश करना। तो देखिए पैसेंजर पुश्ड वन अनदर, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, क्यों, बिकॉज दे वांटेड टू इंटर इन द कंपार्टमेंट। ठीक, और एग्जांपल देखिए, यू शुड हैव टू मैरी, तुम्हें शादी कर लेनी होगी, यू आर ऑलरेडी 30 ईयर्स ओल्ड, तुम पहले ही 30 साल के हो गए। ठीक, तो देखिए यू शैल हैव टू मैरी, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, बिकॉज, क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि यू आर ऑलरेडी 30 ईयर्स ओल्ड। ठीक, आई होप ये सारे एग्जाम्पल आप लोग को समझ में आया होगा। एग्जाम्पल अच्छी तरह से आप लोग इसको कर लीजिए, देख लीजिए, एडवर्ब क्लास आप लोग का क्लियर हो जाएगा। हमने लगभग 20 एग्जाम्पल एडवर्ब क्लास के किए, इतना आप लोग के लिए बहुत ही काफ़ी है, और करना है तो आप लोग अपने बुक से कर लीजिए। और एक बात और, वीडियो देख अगर अच्छी तरह से समझना है तो वीडियो सीरियल वाइज एक नंबर से देख के आगे किया करें। मैंने इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो शुरू से वीडियो देख कर आइए, तब अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो इसी तरह के कंटेंट पाने के लिए चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।